हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन रावल। जैसा कि दोस्तों अपनी हिंदी व्याकरण की क्लासें चल रही है और समास अपना चल रहा था। समास का परिचय हमने पढ़ लिया है। आज हम आगे क्लास को बढ़ाते हैं और यदि आप यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और बेल आइकन बटन को दबा दें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना है, कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, क्लास करते हैं शुरू। आइए बात करते हैं। नंबर 1 समास है अपना अव्ययीभाव समास। कौन सा है दोस्तों? अव्ययीभाव समास। ठीक है दोस्तों, समास कौन सा है? अव्ययीभाव है। अब बात करें कि परिभाषा क्या होती है, तो देखो दोस्तों, परिभाषा की यदि बात करते हैं, अव्ययीभाव समास की परिभाषा की यदि बात करते हैं तो पहली बात तो क्या है? पहली बात यह है कि प्रथम पद प्रधान होता है। क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, प्रथम पद अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय होता है। दो बातें हो गई। तीसरी बात करें, समस्त पद अव्यय के भाव से युक्त होता है। अच्छा दोस्तों, देखिए बात अपन करते हैं। प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, समस्त पद अव्यय के भाव से युक्त होता है। पहले हम ये समझ लेते हैं, प्रथम पद प्रधान होता है। पद की प्रधानता मैंने आपको कल समझा दी कि वही पद प्रधान होता है जिसके द्वारा यूं कह सकते हैं कि जो समास विग्रह में अहम भूमिका निभाता है। जैसे कि कल अपन बात कर चुके थे कि जैसे प्रथम पद हमने हटा दिया तो समास विग्रह नहीं हो पा रहा था। तो इसमें भी क्या होता है कि प्रथम पद क्या होगा? प्रधान होगा। प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय। पहले हम इस अव्यय को समझ लेते हैं। अव्यय क्या होता है? देखो, अव्यय क्या होता है? अव्यय से तात्पर्य उन शब्दों से है। अव्यय से तात्पर्य उन शब्दों से है जिनमें लिंग व वचन के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। ठीक है? क्या नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन कैसे नहीं होता? लिंग व वचन के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता। उन शब्दों को हम क्या कह देते हैं? अव्यय कह देते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं अव्यय क्या होते हैं। देखो, लीजिए स्क्रीनशॉट। अच्छा दोस्तों, अब देखिए अव्यय क्या होते हैं। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण लिखता हूं और समझाता हूं। देखिए, मैंने लिखा राधा मधुर गाती है। ठीक है? फिर राधा स्त्रीलिंग है, मैं इसको पुल्लिंग करता हूं और वाक्य को परिवर्तित करता हूं। मैंने लिख दिया श्याम मधुर गाता है। अब देखिए, बात अपन करें, राधा स्त्रीलिंग है, यहां क्रिया स्त्रीलिंग में है। श्याम पुल्लिंग है, क्रिया पुल्लिंग में आ गई। लेकिन जो मधुर शब्द है, इस मधुर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि बात अपन करें, लिंग की वजह से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है? तो जिन शब्दों में लिंग के कारण, वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम क्या कह देते हैं? अव्यय कह देते हैं। मान लो इसको हम बहुवचन में भी यदि लिखना चाहेंगे तो बहुवचन में हो जाएगा। बहुवचन में लिख दिया
जैसे मैंने लिखा वह मधुर गाता है, ये एक वचन हो गया। ठीक है, बहुवचन कर देंगे वे मधुर गाते हैं, ये बहुवचन हो गया। तो यहां पर मधुर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो जिन शब्दों में लिंग बहुवचन के कारण क्या नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम क्या कह देते हैं, अव्यय कह देते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई दोस्तों? आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, बात करें हम आगे, बात करते हैं हम किस पर, अव्यय पर। अब क्या होता है कि समस्त उपसर्ग अव्यय होते हैं। समस्त उपसर्ग क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। उपसर्ग युक्त शब्दों में अव्ययी भाव समास होता है। यहां तक बात क्लियर? ठीक है, यानी कि उपसर्गों को भी क्या माना जाता है, अव्यय माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि समस्त उपसर्ग अव्यय होते हैं। उपसर्ग शब्दों में क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, आगे बात अपन करें तो देखो, आगे बात करते हैं, देखो यहां से तो मैं कह सकता हूं कि जिन शब्दों के पूर्व में उपसर्ग जुड़े होते हैं वे शब्द भी किसमें आते हैं, अव्ययी भाव समास में आते हैं। जैसे मैं कुछ उपसर्ग आपको बता दूं, जैसे आ है, आ उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, अति के अलावा हम बात करते हैं मीर उपसर्ग है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, बात अपन करें बे उपसर्ग है, बे। इसके अलावा बात अपन करते हैं जैसे ला उपसर्ग है। कुछ मतलब ये कह सकता हूं कि जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग जो शब्द होते हैं वो किसमें आते हैं, अव्ययी भाव समास में आते हैं। किसमें आते हैं, अव्ययी भाव समास में आते हैं। अब यहां तक अपन ने बात समझ ली है कि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, और समस्त पद जो होता है वो अव्यय के भाव से युक्त होता है। अव्यय के भाव का मतलब क्या है कि उसमें कोई लिंग वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब बात अपन करें कि बहुत सारे उपसर्ग ऐसे हैं जिनसे युक्त जो शब्द होते हैं वो किसमें आ जाते हैं, अव्ययी भाव समास में आ जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं मिटाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए बात अपन करें। देखो, समास विग्रह का सीधा सीधा मतलब यदि है तो वो सिर्फ इतना सा है कि जो शब्द आपके सामने है उस शब्द का सही सही अर्थ आप क्या करें, प्रकट कर दे, यही समास विग्रह होता है। जैसे बात अपन करते हैं, इस तरफ मैंने लिया सामासिक पद, क्या है दोस्तों, सामासिक पद। ठीक है, और इस तरफ लिया समास विग्रह, क्या ले लिया, समास विग्रह। ठीक है, अब देखिए बात हम करते हैं, जैसे शब्द लिखा यथा शक्ति, क्या लिख दिया, यथा शक्ति लिख दिया। अब यथा शक्ति शब्द का यदि अपन समास विग्रह करते हैं तो देखो, यथा का अर्थ होता है के अनुसार, क्या होता है, के अनुसार, यानी कि समास विग्रह कर देंगे क्या, शक्ति के अनुसार। ठीक है, अब देखिए शब्द लिखा मैंने यथा विधि, क्या लिख दिया, यथा विधि। अब यथा विधि का मतलब क्या होता है, यथा विधि का मतलब होता है जो विधि निर्धारित है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि यथा विधि कार्य करो, यथा विधि कार्य करने का मतलब क्या है कि जो विधि निर्धारित है उसके अनुसार क्या करो, कार्य करो। तो समास विग्रह क्या कर देंगे, समास विग्रह कर देंगे जो विधि निर्धारित है, जो विधि निर्धारित है। ठीक है, इसी तरह बात करते हैं, देखिए अगला पद लिखते हैं, मैंने लिखा यथा योग्य। यथा योग्य मतलब, यथा योग्य का अर्थ होता है जो जितना योग्य है। ठीक है, इस तरह से, इसी तरह से मान लीजिए मैंने लिख दिया
यथास्थिति, यथास्थिति का अर्थ हो जाएगा जैसी स्थिति है, जैसी स्थिति है। इस तरह से क्या होता है, जैसी स्थिति है, इस तरह से क्या होता है कि यथा शब्द का अर्थ निकाला जाता है और क्या नाम से समास विग्रह कर दिया जाता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके अलावा, यथा के अलावा जैसे देख लीजिए, यथा के अलावा देखिए आप बात बंद करें। जैसे आ उपसर्ग है, आ, जैसे मैंने लिखा ये आ उपसर्ग है और आपको पता है आ उपसर्ग का अर्थ क्या होगा। आ उपसर्ग का अर्थ होता है, एक तो होता है सेन, क्या होता है सेन, देखिए क्या होता है सेन, और एक होता है तक, क्या होता है तक। अब देखो बात अपन करते हैं। देखिए जैसे मैंने शब्द लिख दिया आजन्म, क्या लिखा आजन्म। अब आजन्म का अर्थ क्या होगा, जन्म से कि जन्म तक, क्या होगा। जैसे मान लो मैं कहूं मैं आजन्म सेवा करूंगा, यानी कि मैं जन्म से सेवा करूंगा, यही कहना चाह रहा हूं ना कि जन्म तक सेवा करूंगा। जन्म हुआ ही नहीं, उसके पहले सेवा कैसे करेंगे, यानी कि जन्म से। आजन्म का क्या होगा, जन्म से सेवा करूंगा, आजन्म, ठीक है। अच्छा इसी तरह से मैंने लिख दिया आजीवन, मैं आजीवन सेवा करूंगा, तो इसका क्या हो जाएगा जीवन भर, या फिर ये भी लिख सकते हैं जब तक जीवन है, ठीक है, आजीवन जीवन भर, ठीक है, मेरे हिसाब से ये ठीक है। देखिए आजीवन का समास विग्रह हो जाएगा जीवन भर, मैं आजीवन सेवा करूंगा, जीवन भर सेवा करूंगा। जैसे मान लो मैंने लिखा आकंठ, आकंठ, अब आकंठ मतलब कंठ तक, आकंठ का अर्थ क्या हो जाएगा कंठ तक। इसी तरह से बात करते हैं अपन, जैसे मान लो मैंने लिखा बेफायदा, क्या लिख दिया बेफायदा। अब बेफायदा मतलब बिना फायदे के, बिना फायदे के, ठीक है, मैंने लिख दिया। जैसे देखिए मैंने लिखा लाजवाब, क्या लिखा लाजवाब। अब लाजवाब का मतलब क्या होता है, जिसका जवाब न, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए जैसे मैंने लिख दिया निर्विकार, क्या लिख दिया निर्विकार। अब निर्विकार का मतलब क्या होगा, बिना विकार के, क्या होगा बिना विकार के, ठीक है। इस तरह से इसके अलावा कुछ और उदाहरण है जो अभी एक बार समास में आते हैं, आप स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो इसके अलावा हम बात करें तो दोस्तों क्या होता है, अभी तो समास में और भी उदाहरण है। जैसे बात अपन करते हैं, जैसे कई बार क्या होता है इस तरह के शब्द आ जाते हैं, घर घर, कभी कभी आ जाता है नगर नगर, ठीक है। अब घर घर का अर्थ हो जाएगा घर के बाद घर, ठीक है। जैसे मैं घर घर गया मतलब एक घर में गया, फिर उसके बाद दूसरे घर में गया। इसी तरह नगर नगर, यानी कि नगर के बाद नगर। इसी तरह से बात अपन करें कि जैसे मैंने लिखा मारा मारी, मारा मारी, जैसे बोलते हैं ना यार मारा मारी चल रही है, यानी कि समास विग्रह कर देंगे मार के बाद मार। जैसे मैंने लिख दिया रातों रात, रातों रात, क्या लिखा रातों रात लिख दिया, रातों रात। अब जैसे बात सुनिए, मैंने बोला कि वे रातों रात चले गए, रातों रात, वे रातों रात चले गए, तो रातों रात का मतलब क्या होगा, रात ही रात में, रात ही रात में, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए मैंने लिखा दिनों दिन महंगाई बढ़ रही है, दिनों दिन क्या बढ़ रही है महंगाई, दिनों दिन महंगाई बढ़ रही है। इसका मतलब क्या होगा, अब दिनों दिन महंगाई बढ़ रही है तो दिन ही दिन में तो बढ़ेगी नहीं, एक ही दिन में थोड़ी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है दिन के बाद
दिन के बाद दिन। इस तरह से क्या होता है दोस्तों, समास विग्रह किया जाता है किसमें, अव्ययी भाव समास में। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें, और YouTube चैनल से यदि नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसी तरह से अगले आने वाले जो वीडियो हैं वो मिलते रहे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।